आउटसाइड ओपन हो गए। नीचे के स्क्रू अपने लगाते हैं, ये इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये इस तरह की हमारी वही यूज़ हुई है, लेकिन अभी हम अंदर जो ट्यूब लगा रहे हैं ये हैंडल की वजह से हमने अंदर अलग से फ्रेम लगाया। और शटर इनसाइड ओपन होता हो तो फिर आपको ये फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब भी हमने शटर भी खोला हुआ है और ये हमारी दूसरी साइड की ये स्मॉल विंडो है। ये आप देखें, ये इसका भी हमने वही ऊपर और नीचे दो दो हमारे गिलास आएंगे। अभी हम गिलास भी अपने साथ साथ डाल लेते हैं, इसकी वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। तो ये हैंडल का हमने स्लाइडिंग जाली लगानी हो तो आप 6x4 की ट्यूब यूज़ कर लें, जिससे आप स्क्रू है वो कवर हो सके। तो ये हमारे स्पेशल हैंडल है, पट्टी में बैठ रहा है, लॉक पट्टी में ये हैंडल है वो दीवार के साथ ही लग गया। अभी ये जो हमारा डबल डोर है, वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक के अंदर हमने कुछ विंडो और डोर्स लगाए हैं। तो कंप्लीट वीडियो मैं नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। जितनी की मुझसे बन सकी उतनी को मैंने बनाई है। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी बड़ी वाली विंडो है, 8 ग्लास है इसमें। नीचे की साइड में, बॉटम की साइड में, राइट और लेफ्ट में दो हमने शटर लगाए हैं, आउटसाइड ओपन हो गए। तो बाकी हमने ग्लास डाल दिए। ये हमारा लास्ट वाला ग्लास है, तो हम ये लास्ट वाला ग्लास अंदर डालते हैं। ये हमारा डबल ग्लास का काम है। तो इसमें ग्लास डालने के बाद हम अपनी एफ बरक्लोज लगाएंगे। जो एफ बरक्लोज है, ये जो डबल ग्लास का सेक्शन है, इसके अंदर जो बरक्लोज लगती है उसको इधर यूएई में जो है वो बोलते हैं एफ बरक्लोज। तो इसमें सिंगल ग्लास का भी ऑप्शन है। जो आपका फ्रेम और ये सेंटर की जो हमारी लगी हुई है ये यही रहेगा, सिर्फ जो हमारी बरक्लोज है वो सिंगल ग्लास की आती है, वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। तो उसमें फिर आप सिंगल ग्लास लगा के दो बरक्लोज यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पहले विड्थों की बरक्लोज अपनी लगाई है, एफ बरक्लोज। अभी हम अपनी हाइटों की बरक्लोज हमने लगाई है। इसके बाद ग्लास बाकी तो हमने सारे डाल लिए हुए हैं। तो अभी जो हमारी रबड़ डालने वाली है, हम अपनी रबड़ डालते हैं। रबड़ डालने के बाद हमने ये जो शटर दो लगाए हैं इनके हैंडल लगने हैं। तो इसके बाद रबड़ के बाद हम अपने पहले हैंडल लगाएंगे। उसके बाद इनके आगे शटर के यानी अंदर की साइड पे हमने जाली लगानी है। तो अभी पहले हम हैंडल लगाते हैं। तो ये कॉटन वॉल हैंडल है। तो पहले हम नीचे फ्रेम की साइड में जो इसके स्क्रू लगने हैं वो लगाते हैं। 2 स्क्रू इसको फ्रेम की साइड में लगेंगे और 2 स्क्रू ये जो हमारा शटर के साथ ऊपर की साइड इसकी लगेगी, 2 स्क्रू उधर लगेंगे। तो पहले हम नीचे के स्क्रू अपने लगाते हैं। इसको बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें इन्होंने स्पेस बिल्कुल कम दी होती है। अगर थोड़ा सा भी आपका हैंडल टेढ़ा लगेगा तो हैंडल आपका साथ टच होना शुरू हो जाएगा, आवाज़ करेगा, सही से बंद नहीं होगा। तो इसलिए आप जब इसको लगाएं इसकी मार्किंग करके, या वैसे अगर आप आईडी में भी लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा रख के इसको लगाएं। तो इसको क्लिप हमने इसलिए लगाया, भी एक आदमी जब भी ये शटर का सुराख करता है या स्क्रू लगाता है तो शटर बाहर की तरफ भागता है। तो इसलिए फिर एक हाथ के साथ आप अंदर से क्लिप की मदद से ग्लास को रोक लें और दूसरे हाथ से आप सुराख लगा के तो स्क्रू टाइट कर लें। तो इसलिए हमने इधर क्लिप लगाया था। नीचे इसके स्क्रू होता है, आपने यानी जितना इसको अंदर की तरफ हैंडल को टाइट करना हो उतना टाइट करके तो बाद में आप नीचे से स्क्रू टाइट कर दें। तो वही स्क्रू भी हमने टाइट किया है। ये भी आपको शटर खोल के दिखाते हैं। ये शटर हमारा खुल गया, ये इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये इस तरह से आप बाद में इसको राइट लेफ़्ट दोनों ऑप्शन होते हैं, मूव करके तो अंदर की तरफ लॉक कर सकते हैं। तो एक साइड का हमने लगा लिया हैंडल, अभी हम दूसरी साइड का हैंडल लगा रहे हैं। तो ये जो हमने शटर बनाया है ये डायरेक्ट इस तरह आप बाहर नहीं इसको खोल सकते आउटसाइड पे। पहले हमने टी का फ्रेम बनाया, मीडियम टी का हमने फ्रेम बना के तो बाद में मीडियम टी के अंदर ही हमने शटर बनाया दूसरा, ताकि हमारी बरक्लोज अंदर आ सके और शटर हमारा बाहर खुल सके। इस तरह हमने ये अपना शटर बनाया, यानी डबल हमारा फ्रेम लगा है। टी हमारी वही यूज़ हुई है, लेकिन फ्रेम के लिए अलग यूज़ किया, शटर के लिए अलग से यूज़ किया, फिर हमारा शटर बाहर खुला है। ये अभी हम अंदर जो ट्यूब लगा रहे हैं
ये इसका साइज़ 6x6 है। ये ट्यूब हम इसलिए लगा रहे हैं कि अंदर की साइड पे हमारी स्लाइडिंग जाली लगनी है। तो अगर हम ये ट्यूब का फ्रेम नहीं लगाएंगे तो जो हैंडल है वो हैंडल जाली को बैठने नहीं देगा, इसलिए ये हैंडल की वजह से हमने अंदर अलग से फ्रेम लगाया। तो अभी ये है कि हमारा हैंडल जाली के साथ, यानी हैंडल और जाली में स्पेस आ जाएगी हमारी। तो अगर जाली आउटसाइड पर लगनी हो और शटर इनसाइड ओपन होता हो तो फिर आपको ये फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंदर की साइड में आपको लाजम फ्रेम चाहिए होता है, तो इसलिए हमने ये फ्रेम बनाया था। अभी हमारी ये जो जाली है, हम जाली अपनी फ़िट कर रहे हैं। ये 4 कोनों में 4 हम स्क्रू लगाएंगे तो हमारी जाली फिट हो जाएगी। इसमें इतना यानी और टाइम नहीं लगता जाली की फिक्सिंग में। और ये 4 स्क्रू हमने लगाए हैं, इस तरह से ये जाली खुलती है। तो इसके बाद इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे अपनी, ताकि हमारे जो स्क्रू हैं वो नज़र में नहीं आए, क्योंकि देखने में स्क्रू थोड़े बुरे लगते हैं। अभी हम अपने स्क्रू लगा रहे हैं चारों कोनों पे। तो इस तरह से ये हमारी जो है जाली वो भी माशाल्लाह फिट हो गई है। अभी हम दूसरी साइड पे भी हमने जाली उसी तरह सेम टू सेम लगाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अब भी हमने शटर भी खोला हुआ है और ये जाली हमने बंद कर दी है। ये भी हमारी दूसरी साइड की ये स्मॉल विंडो है, इसमें भी मिडल में हमारा जो है ना वो शटर आएगा। तो ये भी हम अपना फ्रेम फिट करते हैं अंदर। तो फ्रेम हमने अंदर डाल दिया, सुराख हमने इसको हिल्डी के कर लिए हुए हैं पहले। थोड़ा सा इसमें हमने किया था काम। तो पेंट का असल में पेंट वाले भी साथ पेंट कर रहे हैं, तो इधर पेंट नहीं था किया हुआ, इसलिए हमको इसको खोलना पड़ा, इसलिए इसके सुराख पहले से लगे हुए हैं। तो अभी हम इसको जो हमने स्क्रू इसके खोले थे दोबारा से स्क्रू इसके लगा लेते हैं। तो एक साइड के हमने स्क्रू लगा लिए, इसी तरह भी हम दूसरी साइड के स्क्रू लगाते हैं। 3 इंच के हम स्क्रू लगाते हैं इसको। दोनों साइड के हमारे स्क्रू लग गए। एक दफ़ा थोड़ा हिला के चेक कर रहे हैं कहीं से यानी हिल तो नहीं रहा फ्रेम। ये इसका दूसरे का हमारा फ्रेम है, यानी सॉरी शटर है। शटर भी आप देखें, ये इसका भी हमने वही, इसका भी सीन है सेम टू सेम। मीडियम टी का हमने एक फ्रेम बनाया, उसके बाद हमने फिर जो शटर बनाया वो भी मीडियम टी के अंदर बनाया। तो इसमें दूसरा भी एक आती है, आउटर टी भी आती है, तो वो अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए हमने यही लगा दी। तो अभी ये आप देखें हमने इसको फ्रेम को अंदर बैठा लिया इसके अंदर, और अभी हम इसके स्क्रू फिटिंग वाले लगा लेते हैं। तो इसके बाद इसकी भी जो इनसाइड स्लाइडिंग जाली लगेगी। इसके बाद हम इसकी जाली लगाएंगे। तो हैंडल भी हमारा लगना है अभी इसको। तो इसके फिटिंग स्क्रू लगा के हम बाद में अपना हैंडल लगाएंगे। इसके ऊपर और नीचे 2-2 हमारे गिलास आएंगे। ये 5 पीस के अंदर हमारी विंडो है। इसमें भी हमारी जो मटीरियल यूज़ हुआ है 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक का हमारा फिक्स फ्रेम है, और बीच में ये जो हमने ग्लास के लिए पार्टीशन किया ये मीडियम टी की ही है हमने, और शटर भी हमारा टोटल मीडियम टी के अंदर ही बना हुआ है। तो ये हमारा तकरीबन जो शटर का फ्रेम है वो विंडो के फ्रेम में फिट हो चुका है। अभी 1-2 सुराख ऊपर नीचे भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये शटर है इसमें खुलना बंद होना है, तो इसमें लाजम जो है स्क्रू ज़्यादा लगाने चाहिए, इसलिए हमने ऊपर भी स्क्रू इसको लगा लिए। अभी हम गिलास भी अपने साथ साथ डाल लेते हैं। तो पहले हम ऊपर के गिलास डालते हैं। गिलास हमने डाल ली। अभी इसकी जो बरक्लोज है विड्थ की हम वो लगा रहे हैं। तो इसकी बरक्लोज का जो सिस्टम है आप इसको यानी प्रेस करेंगे इसकी जगह के ऊपर फ्रेम के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर बैठ जाती है, लॉक हो जाती है। तो विड्थों की हमने बरक्लोज लगा ली और साथ साथ हाइटों की भी। अभी हम दूसरा ग्लास भी अपना डाल लेते हैं। ग्लास डालने के बाद इसके भी हम बरक्लोज़ें लगा लेंगे। ये जो साथ आप डोर देख रहे हैं ये डोर भी हमने लगाया हुआ है। असल में चांस नहीं बन सका, इधर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे। अभी भी आप अंदर ये फोल्डिंग देख सकते हैं लगी हुई है। तो पेंट वाले भी थे, दूसरे तीसरे भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी लगे हुए थे इधर। तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था।
और दूसरा सामान भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था अंदर, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो मैं नहीं बना सका। तो जितनी बन सकी मुझसे तो फिर मैंने सोचा चले उतनी बना देते हैं। अभी हम इसका हैंडल लगा रहे हैं। हैंडल लगाने के बाद इसका भी फिर हम जो है फ्रेम लगाएंगे जाली का। ये हैंडल पे चेक किया, सही से वर्क कर रहा है हैंडल। तो ये हमारा थर्मल ब्रेक का काम था, तो हमने ये काम अपना कंप्लीट कर दिया आज। तो ये हैंडल का हमने फिर स्क्रू वगैरह लगा के हैंडल लगा दिया। तो अभी हम फ्रेम लगा रहे हैं अपना फ्लाई स्क्रीन के लिए, जो स्लाइडिंग फ्लाई स्क्रीन है हमारी, उसके लिए हम अपना ये 6x6 की ट्यूब आप यूज़ करेंगे। तो कार्टन वॉल का जो हैंडल आता है वो आपका बिल्कुल यानी जाली के फ्रेम के साथ या जाली के साथ टच नहीं होगा। तो जब भी आप इस तरह आउटसाइड ओपन शटर करें, इनसाइड अगर आपको स्लाइडिंग जाली लगानी हो तो आप 6x6 की ट्यूब यूज़ कर लें, 6x4 की ट्यूब यूज़ कर लें। इससे आपका जो जाली है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी हैंडल से, आपकी आधा सेंटी गैप ही होगा आपका। तो ये भी हमने ट्यूब लगा ली है। अभी इसके बाद हम ऊपर अपना जो जाली है उसको फिट कर रहे हैं। तो इसके भी चारों कोनों पे हम स्क्रू वगैरह अपने लगाएंगे। स्क्रू लगा के तो इसकी भी फिर जो है सुराख की जो जगह जिधर हमने स्क्रू लगाए हैं उधर कैप लगा देंगे, ताकि हमारे जो स्क्रू हैं वो कवर हो सके। तो ये देखें हमने फिट कर लिया, जाली खोल के बंद करके हम एक दफ़ा देखते हैं। तो बिल्कुल सही माशाल्लाह जाली खुल रही और बंद हो रही है। ये डोर हमने लगा दिया हुआ। अभी इसमें लाक वगैरह लगने वाले थे अंदर। लाक की भी काम हमने टोटल वर्कशॉप पे कंप्लीट किया था। आप देख रहे हैं सुराख वगैरह लगे हुए हैं। तो जब भी लोडिंग के टाइम फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है हैंडलों का, तो फिर हैंडल हम खोल देते हैं ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए या टूटे ना। तो अभी हम उन्हीं सुराहों के ऊपर अपने हैंडल जो है वो लगा रहे हैं। तो ये तकरीबन हमारा जो लाक है ये फिट हो गया है। तो इसके बाद नीचे की जो हमारी कैप है सिलेंडर की वो लगाते हैं हम। ये हमारे स्पेशल हैंडल हैं, इनकी कैप का जो अंदर की फिटिंग होती है वो अलग से आती है, ऊपर कवर अलग से होता है। तो अभी हम अपना जो है एक दफ़ा लाक देखते हैं। आगे से ही अपनी पट्टी में बैठ रहा है, लाक पट्टी में ये माशाल्लाह सही बैठा है। अभी ओके है। तो हमने इसका ये वाला स्क्रू नहीं था लगाया यानी लाक के, ताकि अगर हमको थोड़ा आगे पीछे लाक करना पड़े इसकी सेटिंग के हिसाब से तो हम करके उसके मुताबिक स्क्रू लगाएं। तो इसी तरह हमने किया। अभी लाक हमारा ठीक है। ये अभी हम नीचे लगाते हैं अपना स्टॉपर, डोर स्टॉपर, ताकि जो हमारा हैंडल है वो दीवार के साथ ना लगे, ना दीवार ख़राब हो ना और हमारा हैंडल ख़राब हो। तो इसलिए हमने ये नीचे डोर स्टॉपर लगाया। अभी आप देखें ये हमारा हैंडल वॉल के साथ टच नहीं होगा। तो ये हमारा जो डोर स्टॉपर है ये भी लग गया। तो एक दफ़ा दोबारा लॉक वगैरह चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लॉक हो रहा है हमारा डोर। तो अभी ये जो हमारा डबल डोर है इसका लॉक हम लगा लेते हैं। इसका नीचे का ऊपर का टावर बोल्ट शायद हमने लगा लिया हुआ है। तो अभी हैंडल हमारा जो है वो लगने वाला था, तो हैंडल लगा रहे हैं। तो ये इधर एक हमारा डबल डोर है, इस साइड के ऊपर एक हमने डबल डोर लगाया है। और जो विंडो है हमारी, दो विंडो हमने लगाई हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो इसके अलावा हमारे डोर थे, 3-4 वॉशरूम के डोर थे और 2-3 रूम के डोर थे। तो इस तरह माशाल्लाह ये हमारा छोटा सा काम था। तो अभी हम अपना इधर का डबल डोर का लॉक हैंडल लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये हमारा जो है सिलेंडर की कैप हमने वो भी लगा दी है। मैं हैंडल की बात कर रहा था, ये हैंडल हमारा स्पेशल हैंडल है। वैसे नॉर्मली हैंडल 10-15 दिरहम की रेंज में आता है,
ये 50 दिरहम का हैंडल है। तो इसकी क्वालिटी है, इसकी कैप की क्वालिटी आप देख लें, अंदर की जो फिटिंग है वो अलग है, ऊपर का कवर अलग है। फिर ये हैंडल 4-5 साल इसको कुछ भी नहीं हैंडल को होता, मजबूती बाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये हैंडल, तो इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती है। अभी हम अपने सामने की लाख पट्टी लगा रहे हैं, ये भी रेडीमेड आती है लाख पट्टी। वैसे आप जो बरक्लोज है, नॉर्मल जो आधी बरक्लोज जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी आप काट के तो ये लाख पट्टी बना सकते हैं। अक्सर लोग बरक्लोज की ये लाख पट्टी बनाते हैं, लेकिन वो इतनी फिनिशिंग में नहीं बनती, दूसरा इतना टाइम नहीं होता उसको काट के बनाने के लिए, तो हम ये रेडीमेड में लेते हैं। साफ़ सुथरी होती है और देखने में भी ये खूबसूरत लगती है, थोड़ी टेपर टाइप होती है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। इसका भी एक आधा ग्लास डालने वाला था डोर का, तो अभी हमने वो भी इसका ग्लास डाल दिया। साइडों में इसके छोटे छोटे फिक्स हैं, डिज़ाइन के तौर के ऊपर ये ग्लास छोटे छोटे रखे हैं। कस्टमर की डिमांड के ऊपर, जैसी कस्टमर की डिमांड हो उस हिसाब से काम करते हैं। तो अभी ये डोर हमने फिट किया, इसके कुछ फिटिंग वाले सुराख लगने वाले थे, सॉरी स्क्रू टाइट होने वाले थे, तो अभी हमने इसके स्क्रू टाइट कर लिए फिटिंग वाले। इसके बाद इसको चेक करेंगे एक दफ़ा, इसका लेवल वगैरह मिजानिया ओके है इसका, तो फिर इसको भी लॉक हैंडल वगैरह लगाएंगे और इसका भी जो डोर स्टॉपर है वो लगाएंगे। तो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं कि इसका लेवल ठीक है। तो ये हमने जिस तरह से इसको बना के लेके आते हैं, तो इसमें फ़र्क आने के चांसेस नहीं इतने होते। अगर आपका दीवार का फ़र्क हो तो फिर थोड़ा सा होता है, सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर आप बना के हैंजिस वगैरह सही लगाएं, इनके अंदर पैकिंग वगैरह सही दें, भाई हमारा ग्लास का डोर है, तो अगर तो या तो आप ग्लास पूरा पूरा फिट डालें, या अगर आप लूज़ डाल दें तो नीचे टाइट उसको पैकिंग दें, ताकि आपका दरवाज़ा लपके नहीं, नीचे की तरफ डाउन ना हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। या एंगल जब भी आप जुड़ाई करते हैं अपने दरवाजे की, डबल एंगल लगाएं, एंगल की गेज थोड़ी हैवी लगाएं, मज़बूत लगाएं, एंगल बड़ा लगाएं, तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है इसकी मज़बूती में दरवाजे की। तो ये हमने अपना इसमें जो है अपना लॉक लगा रहे हैं, तो इसका भी लॉक लगा के तो इसके बाद नीचे इसका स्टॉपर लगाएंगे। तो ये जो हमने डोर बनाया, इसमें हमारी 3 तरह की प्रोफाइल यूज़ हुई है। एक प्रोफाइल हमारी हो गई फ्रेम की, 10.5 सेंटी का थर्मल ब्रेक का फिक्स फ्रेम है। दूसरी हमारी जो ये प्रोफाइल है मीडियम जेड है, और तीसरी हमारी जो प्रोफाइल डोर के नीचे जो हमने डोर बॉटम लगाया है। ये 3 प्रोफाइल के साथ हमारा ये डोर बना है। बाकी तो इसमें और बहुत कुछ है, जैसे ग्लास हो गया, हैंजिस हो गए, और लॉक हो गया, हैंडल हो गया। हैंजिस इसमें आप देखें हमने हैवी ड्यूटी हैंजिस लगाए हैं, नॉर्मल हैंजिस नहीं लगाए। तो ये हैवी ड्यूटी हैंजिस की अलग से फिटिंग आती है, इनकी इनसाइड फिटिंग होती है। ऊपर इसके लैंकी स्क्रू होते हैं, स्क्रू भी माशाल्लाह थिकनेस मेरा ख्याल 6 मिली, 5 से 6 मिली स्क्रू की थिकनेस होती है इनकी। तो इनके अंदर की जो फिटिंग होती है, वो फिटिंग की जो यानी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। और उसकी भी कम से कम जो चूड़ियाँ अंदर होती हैं वो 10-12 चूड़ियाँ होती हैं, यानी फ्री होने का चांस नहीं है इस हैंजिस के। स्क्रू जो है अब जितने भी टाइट कर ले, आपकी जो अलैंकी स्क्रू ड्राइवर है वो आपका उसका मुंह ख़राब हो जाएगा, लेकिन स्क्रू नहीं फ्री होगा। ये इस जो हैंजिस हमने इसको लगाए हैं, इसकी क्वालिटी ये है। तो अभी हमने अपना हैंडल और लॉक वगैरह के स्क्रू वगैरह लगा लिए हैं। भाई ये सिलेंडर के कैप के स्क्रू लगाएंगे, इसके बाद इसका ऊपर जो कवर है, ढक्कन है, वो लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप मेरी बातों से बोर नहीं हो रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ आप लोगों को अवेयरनेस देना, तो वही करता हूँ मैं। बाकी आप देखें कि हमारी जो कैप है वो हमने लगा ली। इसके बाद एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे हम कैप लगाने के बाद।
हमारा जो लॉक है वो सही से वर्क कर रहा है, और सामने भी चेक करेंगे लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अभी चाबी डालते हैं अंदर इसके। तो इसकी अभी हमने मार्किंग करनी है। हमारी पट्टी शायद हमने नहीं लगाई हुई सामने की साइड पे, तो पट्टी लगाएंगे हम। अपनी पट्टी लगाने के बाद फिर इसका जो लॉक है वो चेक करेंगे। तो ये हमने अभी पट्टी लगा रहे हैं इसमें हमारी एक और प्रोफाइल यूज़ हुई है अभी, तो मैं आपको बताना भूल गया। असल में छोटी प्रोफाइल है ये, जो फ्रेम के अंदर जब भी आप दरवाज़ा फ्लैश बनाएंगे, यानी फ्रेम के लेवल में आप अगर जेड लगाएंगे तो आपको अंदर क्लिप लगाना पड़ता है, एक छोटा क्लिप। साथ में हमने फ्रेम के ऊपर क्लिप लगाया हुआ है, तो जिसके ऊपर अभी हम अपना ये लगा रहे हैं, क्या नाम है, लॉक पट्टी। तो इस तरह ये यानी हमारा दरवाज़ा कंप्लीट हो गया। लॉक वगैरह भी माशाल्लाह हमारे जो इसको लग गए। अभी नीचे हम अपना लगाते हैं इसको डोर स्टॉपर। ये डोर स्टॉपर हमने 3 इंच का इसको लगा रहे हैं। तो डोर स्टॉपर आप जब भी लगाएं इस हिसाब से लगाएं कि कम से कम दीवार से आपके हैंडल जो है 5 सेंटी आपका हैंडल दूर हो। तो इसी हिसाब से भी हमने इसकी मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करके तो इसको हम लगा देंगे। ये लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका हैंडल वगैरह या कस्टमर की दीवार पेंट ख़राब होता है। तो इसलिए कस्टमर के बोले बगैर हम ये जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी वो करते हैं। इसलिए हमने इधर डोर स्टॉपर लगाया, और जो आउटसाइड एंट्रेंस यानी डोर होते हैं उधर हम नीचे ब्रश भी लगाते हैं, ताकि डस्ट वगैरह या कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह अंदर ना आए। तो माशाल्लाह हमारा डोर भी लग गया। अभी हम आपको एक दफ़ा पूरा व्यू दिखाते हैं काम का। ये हमने अपनी जाली खोल के और बंद करके आपको दिखाई है। अभी ये शटर हमने खोला है और इसके आगे हमने जाली खोली और अपनी दोबारा से अभी शटर हम बंद कर देते हैं। ये वाला भी जाली हम बंद कर देते हैं और शटर भी दोबारा से बंद कर देते हैं। इसके बाद ये जो डोर आगे मैंने आपको चेक करवाया था, ये डोर फिर दोबारा से आपको बंद करके चेक करवाते हैं। ये लाइट का थोड़ा सा मसला है, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं अंदर, इसलिए इस तरह थोड़ा आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा एंट्रेंस डोर है, तो ये भी आपको एक दफ़ा चेक करवाते हैं। इसकी बाहर की साइड पे हमने ब्रश लगाया। ये हमारा रूम का डोर है, इसके अंदर हमने कपड़ डाला था। और ये वाला हमारा वॉशरूम का डोर है, इसके अंदर भी हमने कपड़ डाला हुआ है। ये हमारा किचन का डोर है, इसके अंदर भी हमने कपड़ डाला हुआ है। जितने जो रूम के और किचन के और वॉशरूम के डोर है उसके अंदर सब में कपड़ डाला, बस सिर्फ एक डोर ग्लास डोर का डोर था। तो ये हमारा जो ये साइड का काम था ये माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।